पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। वो हमेशा बताना चाहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अपर्णा फ्रॉम कैल्विन और अब मैं आपकी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ योर बुक उसको डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है। इसका नाम है अमांडा। इस पोएम में एक बच्ची है जिसको उसकी मदर जो है हर बात के लिए रोकती टोकती रहती है। देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। वो हमेशा बताना चाहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इसलिए वो बच्चों को बार बार रोक टोक लगाते रहते हैं। लेकिन बच्चों का अपना एक अलग वर्ड होता है, माइंड में एक अलग वर्ड लेकर के बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि इन पेरेंट्स की कौन सुनेगी, वो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, सीधी बैठ, ऐसे बोल, ऐसे हंस। ये सारी जो बातें हैं हमें बुरी लगती है बचपन में पेरेंट्स की। ठीक है, हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन है और हर बात पे हमें सिर्फ डांट रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो अमांडा भी एक बच्ची है जिसको उसकी मदर हर बात पे रोकती टोकती रहती है, समझाती रहती है और उसे लगता है कि उसकी मदर जो है उसे परेशान करती है, उसे हर बात के लिए मना करती है। और अमांडा जो है एक अलग वर्ड माइंड में सेट करके बैठी है अपने लिए कि अमांडा का खुद का एक अलग वर्ड है, इमेजिनेशन वाला, इल्यूजन जिसे कहते हैं, इमेजिनेशन वाला वर्ड है। और उसकी मदर जो है वो रियल वर्ड की है। इसलिए ये इमेजिनेशन और रियल वर्ड, ये दोनों के बिहाफ पर बनी हुई पोएम है। दोनों चीजें इसमें देखने को मिलेगी कि एक वर्ड जो है अमांडा ने सेट किया अपने लिए, एक वर्ड वो है जो उसकी मदर उसके साथ है, यानी कि रियलिटी जो है। तो पढ़ते हैं इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी कि अपने जो नेल्स हैं उन्हें बाइट मत करो अमांडा। हमें बचपन में सिखाया जाता है ना बच्चों को अपने नेल्स मत चबाओ। ये तो सब पेरेंट्स बताते हैं, बड़े हमसे बोलते हैं कि अपने नेल्स नहीं चबाने चाहिए क्योंकि जो सारा डस्ट होता है, गंदगी होती है, वो पूरी पेट में जाती है। तो वो अच्छी आदत ही सिखा रही है, लेकिन अमांडा को गलत लगता है कि बार बार टोकती रहती है ये उसकी मम्मी। डोंट हंच हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मतलब होता है झुकाना, यानी कि अपने शोल्डर्स को झुकाओ मत, ऐसे मत बैठो झुक कर कि अपने कंधे एकदम से झुका लिए, अपने आप को झुका लिया, ऐसे मत करो। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब लेजी, यानी कि ऐसे मत बैठो जैसे लेजी बैठते हैं, मतलब झुक के मत बैठो, लेजी होके मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधी बैठो अमांडा। यानी कि अमांडा को ये बात बोली जा रही है कि तुमको ना तो तुम्हारे नेल्स चबाने हैं, ना झुककर बैठना है, ना कंधे झुकाने हैं, आलसी होकर नहीं बैठना है, सीधी बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। तो ये रियल वर्ड है जिस वर्ड में अमांडा अपनी मदर के साथ रहती है। अब एक वर्ड किसका है, एक दूसरा जो संसार है, ठीक है, वो किसका है, अमांडा का है, उसकी इमेजिनेशन में। क्या इमेजिनेशन करती है, इसको सुनने के बाद वो, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी कि एक सुस्त सा हरा सागर है। सुस्त मतलब जहां पर लाइक एकदम से आलस फैला हुआ हरा सागर है। और वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहां पर एक सोल है, एक इनहैबिटेंट यानी एक सोल है। यानी कि वो सोल क्या है, सोल मतलब वहां पर एक ऐसी जो चीज है, यानी कि जो रहता है, जो रहने वाला जो जीव है, वो क्या है, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी कि उसमें रहने वाली वो जो सोल है वो क्या है, एक मर्मेड है जो बहुत ही आराम से सुस्ता करके उसमें तैर रही है। ब्लिसफुली यानी कि खुशी से उसमें तैर रही है। किसमें तैर रही है, उस सी में। तो यानी कि ये जो वर्ड है ये अमांडा की इमेजिनेशन का वर्ड है, ये रियलिटी नहीं है, वो अपने माइंड में इमेजिन कर रही है। उसकी मदर उसको कुछ और कहती है और वो कुछ और समझती है कि मेरा तो एक अलग संसार है और मैं उसमें ऐसे ऐसे मर्मेड की तरह पानी में जो है, सी में जो है वो तैर रही है। नेक्स्ट वन कहती है, उसकी मदर कहती है, अमांडा की मदर कहती है, उससे पूछती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। वो पूछ रही है, जनरली उससे पूछ रही है, जैसे हम सबके पेरेंट्स सबसे पूछते हैं कि स्कूल जाते टाइम कि अपना होमवर्क कर लिया या नहीं कर ले, नॉर्मल क्वेश्चन। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। ठीक है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और उसकी मदर कहती है, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अपने शूज को साफ कर लो, शूज साफ कर लो, क्या तुमने ये सब काम कर लिया है। यानी कि उसकी मदर जो है ये क्वेश्चन उनसे पूछे जा रही। ठीक है, इसके बाद अमांडा की अब इमेजिनेशन, अब उसका वर्ड स्टार्ट होता है, उसका संसार इमेजिनेशन का स्टार्ट होता है। अब वो क्या इमेजिन कर रही है इस बात पर, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक
अनाथ हूँ। अमांडा इमेजिन कर लिया अपने संसार में कि अब मैं जो है अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है जो मुझे रोक टोक करेंगे। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूम रही हूँ, रोम कर रही हूँ मजे से, सुस्ता करके मजे से घूम रही हूँ गलियों में, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है क्योंकि मैं अब क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब नंगे पैर, यानी कि जो गलियां हैं, ऑर्फन हो गई है, मतलब इमेजिनेशन कर रही है कि वो ऑर्फन है और वो गलियों में नंगे पैर जो है वो घूम रही है, उसके पैरों में जो डस्ट चिपकी है उससे वो निशान बना रही है और बड़े मजे से घूम रही है, बहुत ही कामली पीसफुली वो घूम रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो गोल्डन है, सोने की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेटाफोर आ गया, गोल्डन बताया है किसको, साइलेंस को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो स्वीट है। अगेन मेटाफोर का यूज किया है यहाँ पर कि फ्रीडम को स्वीट बता दिया और साइलेंस को गोल्डन बता दिया। तो ये कोई पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या क्या यूज किया है इसमें। यानी कि जो उसका साइलेंस है वो गोल्डन है, यानी कि अब जो वो गलियों में घूम रही है, पैरों से निशान बना रही है डस्ट के, उसको जो फील आ रही है, उसको वो ऐसी फील आ रही है जैसे गोल्डन मूवमेंट है। और जो फ्रीडम है वो क्या है, बहुत ही स्वीट है, उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यानी कि अमांडा का एक अलग वर्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसकी मदर का एक अलग वर्ड है। यानी कि जो रियलिटी है वो मदर है साथ में, लेकिन इमेजिनेशन में अमांडा कभी अपने आप को मरमेड समझने लगती है, कभी अपने आप को ऑर्फन बना लेती है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब उसकी मदर उसको बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे चॉकलेट खा के पिंपल हो गए थे। तो उसकी मदर उसको अच्छी चीज के लिए बोल रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा हो गया था, ऐसा मत करो, वैसा हो गया था, लेकिन उसे सुनाई कहाँ दे रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उसकी मदर जो है उसकी दुश्मन है, बार बार उसे नेग कर रही है, उसे परेशान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और उसकी मदर एक तरीके से गुस्से में या परेशान होकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, इतना तुम टाइम वेस्ट करवा रही हो, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, तुम्ही को समझा रही हूँ और तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। तो ये आपके जो पैराग्राफ थे फर्स्ट पेज के, ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि अमांडा जो है अपने आप को पहले मरमेड बना लेती है, फिर अपने आप को ऑर्फन बना लेती है। अब जब उसकी मदर उससे कहती है कि चॉकलेट्स मत खाओ, अब वो क्या इमेजिन करेगी माइंड में, देखते हैं। हाँ जी, अब उसने अपने आप को बना लिया है रेपुंजल, यानी कि एक फेरी टेल की। अब जो आपने फेरीज की स्टोरीज पढ़ी होगी रेपुंजल की, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, टावर से नीचे बाल गिरा देती है, वो वाली स्टोरी। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं रेपुंजल की तरह हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब होता है क्या, ट्रायंगल मतलब होता है काम, यानी कि लाइफ जो है बहुत ही शांत है। जैसे रेपुंजल एक टावर में रहती है, एक सुंदर से टावर में रहती थी, आसपास शांति थी, ग्रीनरी थी, वैसे ही वो अपने आप को रेपुंजल की तरह मान रही है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, लाइफ बहुत ही शांत है। किसमें, उस टावर में जिसमें रेपुंजल रहती है। एंड रेयर, ऐसी लाइफ मिलना मुश्किल है। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं जो अपने जो बाल है, जो ब्राउन जो बाल है उसके, मैं कभी भी उन्हें नीचे नहीं गिराऊंगी टावर से। यानी कि वो जो है उसकी इमेजिनेशन में जो चल रहा है वो इमेजिनेशन यहाँ पे है कि अब उसने अपने आप को रेपुंजल की तरह उसने बना दिया है कि मैं एज अ रेपुंजल। इसके बाद स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अब उसकी मदर उसे फिर वार्न कर रही है कि तुम ऐसा बिहेवियर करना बंद करो। अगर तुम ऐसा बिहेवियर करना बंद नहीं करोगे तो लोग जो है वो उसकी मदर को ताने देंगे कि तुम हमेशा अमांडा को डांटती रहती हो, परेशान करती रहती हो, तुम्हें उसे डांटना या परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्लेम किस पे आएगा, उसकी मदर पे। वैसे रियलिटी भी है, बार बार हर चीज पे रोकना टोकना, अमांडा ये मत कर, अमांडा वो मत कर, बच्ची है उसको बच्ची की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसकी मदर सोच रही है कि उसको एकदम से बड़ा बना दे। तो ये पोएम में थोड़ा सा ये भी सिखाते हैं ना कि बच्चों को उनको थोड़ी सी तो फ्रीडम देनी चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से तो यही सिखा रही है। अच्छा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, और उसकी मदर उससे कहती है कि तुम हमेशा मूडी बन के क्यों रहती हो, तुम हमेशा अपने मूड के ही काम क्यों करती हो, हमेशा जब तुम्हारा मन है तुम वो करोगी, जब तुम्हारा मन है तुम वो नहीं करोगी, ऐसा क्यों बन के रहती हो, ठीक है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और कोई भी सोचेगा कि तुम्हारी मदर ही, यानी कि अमांडा की मदर ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, तुम्हें परेशान करती रहती है, बार बार रोकती टोकती रहती है। तो इस तरीके से जो अमांडा की मदर थी
वो लास्ट में ये बोलती हैं, लेकिन लास्ट में अमांडा का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर। हो सकता है अमांडा इन सब बातों को सुन सुन करके थक गई हो और अब उसका बोलने का कोई रहता ही नहीं है, मन ही नहीं है, इसलिए राइटर ने उसको आगे लिखा ही नहीं है। अच्छा, इसकी राइटर है रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन के बारे में बता दूं, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है। बेसिकली चिल्ड्रंस पे बहुत इन्होंने लिखा है, ठीक है, उन्हीं की पोएम है ये, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। अब बात करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइस के बारे में। देखिए यहाँ पर डोंट ये आ रहा है 2 बार, यानी कि जब एक वर्ड सेम वर्ड से लाइन एक के बाद एक, जो दूसरी लाइन है तीसरी लाइन है, सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। तो यहाँ पर डोंट में एनाफोरा है, डिड यू में एनाफोरा है, ठीक है। तो ये जो है एनाफोरा यूज किया है। रिपीटेशन मैंने आपको बताया बार बार क्या है, अमांडा अमांडा अमांडा, कई बार अमांडा 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 यूज किया है। तो रिपीटेशन भी इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, रिपीटेशन। इसके बाद आपका यूज हुआ है इसके अंदर मेटाफोर। मेटाफोर मैंने आपको बताया ये रहा, द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस को गोल्डन बना दिया, रूपक बना दिया। साइलेंस का रूपक क्या बना दिया? नहीं, गोल्डन। साइलेंस कैसा है? गोल्डन है। फ्रीडम को क्या बना दिया? फ्रीडम को स्वीट बना दिया, ठीक है। फ्रीडम क्या है? स्वीट हो गई है। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो और इसमें किसी भी तरह की कोई अब कंफ्यूजन नहीं रही हो। इस पोएम में एक बच्ची है, उसकी मदर है। मदर जो है बच्ची को समझाती है, बार बार रोकती टोकती है, बच्ची को अच्छा नहीं लगता है, वो एक अपना एक अलग इमेजिनरी वर्ड लेकर बैठी है। मदर उसकी कुछ और उसे समझाने की कोशिश कर रही है। आज उसी पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यही नहीं आएंगे कहीं तुम लोग यही सोचो यही आ जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है वो भी आपकी पता लग जाएगी कि आपने अच्छे से पोएम को समझा भी है या नहीं समझा है। बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का आपका पोएट्री सेक्शन है। पहला जो मैंने आपको बताया था पार्ट ए में आएगा, तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हो सकते हैं किस टाइप के। देखिए अमांडा वाली जो पोएम है, आपको पता है कि एक साइड तो उसकी मदर बात कर रही है, दूसरी साइड अमांडा सुन रही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको पैसेज स्टैंजा दे दिया जाए पोएम का और पूछ लिया जाए कि हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर हियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मे बी बन सकता है फ्रॉम द पोएम ऑफ अमांडा। Who is the listener and who is the speaker here? As you all know that, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। अगर मदर वाली लाइन है तो मदर इज द स्पीकर एंड लिसनर कौन हो गई? अमांडा हो गई। और अगर अमांडा की इमेजिनेशन वाला वो आ जाए, स्टैंजा आ जाए, तो आपको पता है कि अमांडा ही उसमें स्पीकर है, अमांडा ही उसमें लिसनर भी है, क्योंकि इमेजिनेशन कर रही है वो, उसकी मदर से बात नहीं हो रही है, इमेजिनेशन कर रही है वो। तो शी वॉज द स्पीकर एंड शी वॉज द लिसनर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom शी रेफर्स हेयर। अब हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे, आपके स्टैंजा उठा करके ऐसा भी दिया जा सकता है जिसमें कहीं शी आ रहा हो, ही आ रहा हो, आई आ रहा हो। तो आपको पता रहना चाहिए कि शी किसके लिए आया है। मान लीजिए कोई लाइन है, उसमें पता होना चाहिए कि शी किसके लिए, ही किसके लिए है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ऐसे प्रोनाउंस को उठा करके स्टैंजा डाल दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूज के लिए पूछे टू whom ही रेफर्स हेयर, शी रेफर्स हेयर। तो शी किसके लिए आया है वो आपको लाइन पढ़ के पता लगेगा, कौन सी लाइन में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम। एज यू ऑल नो दैट कि पोएट का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है। हर पोएट का नाम और पोएम का नाम उसका आपको याद होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक है यार, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं एटलीस्ट लिखी किसने है वो तो पता होनी चाहिए ना। आप उसे याद करो ना करो, पर दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ वो राइटर था, वो उसका लेसन था, वो पोएम थी, वो पोएट था। ये आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके द्वारा लिखा हुआ है। राइट द सिनोनिम एंटोनिम ब्लिसफुली। देखिए ध्यान से, ब्लिसफुली वर्ड है और बहुत सारे इसमें डिफिकल्ट वर्ड हैं, जैसे हॉन्च हो गया, स्लाउचिंग हो गया, उसका आपसे अपोजिट पूछ सकते हैं। मान लीजिए एंटोनिम पूछ सकते हैं या फिर सिनोनिम पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ही डाला है, लेकिन बाकी मैं आपको ऐसी वर्बली समझा रही हूँ कि आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आप इजीली जान पाओगे क्वेश्चन में, आंसर में जो आपको टिक करना होगा कि अगर इसका मीनिंग ये है तो इसका सिनोनिम क्या बन सकता है, इसका एंटोनिम क्या बन सकता है। क्लियर है। इसके बाद द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। द साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि जो शांति थी वो सुनहरी है, सोने की तरह सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो स्वीट है, ठीक है, मीठी है। व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस लाइन, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें मेटाफॉर है, इसमें आपका मेटाफॉर यूज किया हुआ है, रूपक अलंकार। ये लाइन जो है, और एक लाइन वो वाली भी है रेपेंजल वाली, जब अपने लॉन्ग ग्रे हेयर्स को गिराने की कोशिश करती है, उसमें भी मेटाफॉर है। ये मैं आपको पोएम में बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करी है, तो ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। What would Amanda do? She would a mermaid. अगर अमांडा मर्मेड होती तो वो क्या करती भैया? वो मज़े से उस समुद्र में तैरती ब्लिसफुली, और गोते लगाती, और क्या करती? मज़े करती लेजी से समुद्र में पड़ के, और कुछ नहीं करती। शी एंजॉयड देयर ब्लिसफुली, ठीक है। लाइन में होगा व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन दिस पोयम। तो देखिए, जहां पर अमांडा की मदर अमांडा से बात कर रही है, उन सारी लाइन की जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी ए, ये बनेगी जब मदर और अमांडा की बात हो रही है, ठीक है, मदर की और अमांडा की बात हो रही है। लेकिन जहां पर अमांडा की कल्पना है, जहां पर अमांडा जो है इमेजिनेशन कर रही है, वहां की राइम स्कीम जो है वो ट्रिपल ए बनेगी। अमांडा ट्रिपल ए यानी कि ये देखिए, ये सिर्फ अमांडा की है, जब अमांडा इमेजिनेशन कर रही है। इमेजिनेशन मैं ब्लैक ब्रैकेट में लिख रही हूं, आपको दिख जाएगा, इमेजिनेशन, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी कि राइम स्कीम क्या होता है, पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, सब बताया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगी आपको। तो राइम स्कीम भी बता दी मैंने अब आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मदर वाला स्टैंजा दे तो आपको पता है राइम स्कीम ए बी है, बी ए है। और अगर आपको उठा के दे दिया जाए अमांडा की इमेजिनेशन वाला स्टैंजा, उसमें राइम स्कीम पूछ ले तो ट्रिपल ए है। तो क्लियर हो गया आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चंस आए, ये टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है, नॉट द मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉट एग्जाम, मतलब जो एग्जाम में आने वाले वो वाले नहीं है, टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपकी वीडियो जो है अब एंड होती है यहीं पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, और हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। टिल देन, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।